सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई उसका मेन मुद्दा जो ये मार्केट में लीज के मैटर पे चल रहा है, रोज़ सोशल मीडिया पे और प्रेस में आ रहा है कि हमने ऐसा डिमांड किया कि पार्टी को डोनेशन दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई डिमांड अभी तक की नहीं है। हमने कॉरपोरेशन से डिमांड नोट आने के बाद मीटिंग करके सभी अपने मेंबर्स को एक परिपत्र भेजा जिसमें 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, जो कि एक पार्ट पेमेंट है। हमें देने तो ज़्यादा हैं, पर हम अभी ये 5 लाख लेके एक बार कॉरपोरेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ राहत हमें पैसों में दे, कि अभी लोगों के पास सुविधा नहीं है, क्योंकि कोरोना काल के बाद अभी तक बिजनेस प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुआ। और ये जहाँ तक डोनेशन का मैटर है, मार्केट ने कभी डिमांड नहीं की है, ये किसी का पर्सनल हो सकता है। तो अंदर था गलियों में, तो प्रोत्साहन देने के लिए एसएमसी ने ये जगह दी और हमारे लिए सूरज राम जी और भगवान दास जी, इन लोगों ने हिम्मत करके ये मार्केट बनाई। 1968 में हमारा लीज एग्रीमेंट हुआ कॉरपोरेशन के साथ, जो 50 साल के लिए भाड़ा नक्की हुआ था। साल का हम 35,000 रुपये 52,000 रुपये भरते थे। पूरी मार्केट भरती थी या इंडिविजुअल? नहीं, मार्केट पूरी मार्केट का, मार्केट की मैनेजमेंट भरती थी। 24,435 बार इंटू 2.10 पर ईयर। तो ये मार्केट ही भरती थी, पैसा तो मेंबर्स का ही आता है। हाँ। ये 50 साल का प्लस 50 साल का एग्रीमेंट ऐसा था कि 50 साल में ये एग्रीमेंट जब खत्म होंगे तो आपको रिन्यूअल करना है और 50 साल के लिए। ये एग्रीमेंट हुआ था। उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जब 50 साल पूरे होंगे उससे 6 महीने पहले हमें एक एप्लीकेशन करनी होगी, अगर हमें ये जगह फिर से चाहिए तो हमने 2018 में ये पूरा होना था, तो हमने 2017 में एप्लीकेशन कर दी कि भाई हमें ये ज़मीन फिर से चाहिए। तो कॉरपोरेशन ने हमें बुलाया कि भाई क्या चाहते हैं आप, या कुछ ऐसा एविडेंस दीजिए जो मार्केट एरिया में कोई रिन्यूअल हुई हो। तो हमारे पास ही था एक पोस्ट ऑफिस, यहाँ सरकार का पोस्ट ऑफिस था, जो कि उसका किराया हमें 400 रुपये महीना आता था। तो हमने वहाँ एप्लीकेशन दी, हमने दी एप्लीकेशन कि भाई आप हमें किराया बढ़ा के दो। तो उन्होंने 35 गुना हमें करके दिया। तो हमने वो एविडेंस वहाँ रखा कि भाई सरकार 27,500 8,272। तो हमने वो एविडेंस वहाँ रखा कि भाई हमें ये इस तरीके से सरकार को संपत्ति दी हुई और ये इस तरीके से किराया बढ़ा है, आप भी इसी तरीके से बढ़ा लीजिए। लेकिन उन्होंने, ये डेट है 2019, 1/4/2019 को उन्होंने एक रेजोल्यूशन वहाँ पास किया कि जंत्री का रेट जो कि 52,250 रुपये है, 24,435 मीटर जगह है, 127,67,28,750 रुपये मार्केट भरेगी और वो 50 साल के लिए रिन्यूअल होगा। ऐसा उन्होंने हमें आदेश किया पास करके। हमारे मेंबर्स कोई इस पे एग्री नहीं हुए। हमने यहाँ एजीएम की, नक्की हुआ कि ये या तो खरीद ली जाए जगह, या 99 ईयर्स के लिए अगर देते हैं तो हमें मंजूर है। तो हमने उसी तरीके से बात की। फिर एक दिन इनका आया कि आप 1% सर्विस चार्ज भर दीजिए तो आपकी लायबिलिटी रहेगी इस पे, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने वो 1% विद ऑब्जेक्शन भर दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो ये कम से कम 2 साल बाद चलती रही। हम कई बार कॉरपोरेशन में गए, 2 बार तत्कालीन सीएम को भी मिले, अपनी बात रखी, बात सुनी गई और उन्होंने आखिर में अभी 2021 में
डेट मुझे पूरी ध्यान नहीं है। 2021 में यहाँ की कॉरपोरेशन ने पास किया कि ये 127 करोड़ जो जंतरी रेट है, इसमें 99 ईयर्स के लिए हम यहाँ दे देंगे और 10 इंस्टॉलमेंट्स 10 साल की पेमेंट, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो आदमी अपने मेंबर्स के लिए मुश्किल काम है ये पेमेंट भरना। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए ये पास करके गुजरात सरकार को भेजा। गुजरात सरकार ने अभी वो भी डेट नहीं है, अभी लगभग जनवरी में 12/1/2022 को गुजरात सरकार ने ये वहाँ से कंफर्म करके भेजा कि आप इस तरीके से लीज ओके कर दीजिए 10 इंस्टॉलमेंट में 127 करोड़। सहमति, फिर हमसे सहमति मांगी गई, हमने सहमति दे दी। 5/2/22 को उन्होंने हमें लेटर भेजा कि 4 साल अपने को बात करते करते हो गए हैं, तो जो 10 इंस्टॉलमेंट हैं 127 करोड़ की 10 इंस्टॉलमेंट 12.70 करोड़ पर ईयर होता है, तो वो 4 साल के 50 करोड़ प्लस 4 साल का इंटरेस्ट 20 करोड़, तो 70 करोड़ भरने का उन्होंने हमें 5/2/22 को डिमांड नोट भेजा। सर ब्याज कितना कितना का आपने? 4%। कितने? 20 करोड़ 70 करोड़ प्लस जीएसटी। हमने एक अलग अकाउंट बना के इसके लिए लीज के लिए एक अकाउंट बना के हमने रखा और उसमें पेमेंट हम भर रहे हैं, उस अकाउंट से भर रहे हैं और उसी अकाउंट से सारी 10 साल तक या जो भी समय मिलेगा उसमें चलेगी यही, उसमें कोई दूसरे अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, एक पैसा इधर उधर नहीं होगा। ये यहाँ मीटिंग में हमारी मैनेजमेंट में नक्की हुआ और उसी अनुसार हमने काम शुरू किया। अभी तक हमारे पास लगभग 4 करोड़ के चेक आ चुके हैं। हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि कल तक 2 दिन में 5 करोड़ रुपए वहाँ एक बार भर दें और आगे ये काम चले। इन बिटवीन जो मैटर अभी चल रहा है कि भाई बीजेपी के नाम तो भाई 1 लाख रुपया दीजिए, ऐसा कोई हमारी तरफ से डिमांड कभी नहीं हुई। ये और भी कॉपी हमारा ये परिपत्र है, आप लोग को कल मैंने लगभग को भेजा ही था, ये परिपत्र भी भेजा है, वही है। इसमें कहीं कोई ऐसी डिमांड हमारी तरफ से नहीं रखी गई कि बीजेपी का कोई चेक चाहिए, ना उनसे कोई बातचीत हुई है, ना किसी से हमने लिया है, ना कहीं दिया है, ना देना है। ये जो हाँ हमारी मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, दिनेश जी राठौड़, उनका कोई ग्रुप है, गांव का ग्रुप है 25 जनों का। उनको कुछ लगा होगा कि भाई मैं ऐसा, उनको बीजेपी के सपोर्टर होंगे कि भाई मैं ऐसा कोई डिमांड करूं कि भाई लोग देवें उधर पैसा, वो उनका अपना विचार हो सकता है, होगा। हमारी मार्केट की मैनेजिंग कमेटी से ऐसी कोई डिमांड बिल्कुल भी नहीं रखी गई है, ना भविष्य में रखी जाएगी। हम अपने पैसे जो भी आएंगे मेंबर्स के वो लेके पर्टिकुलर अकाउंट में बैंक ऑफ इंडिया में डालेंगे, वहां से सबको कॉरपोरेशन को ये पेमेंट जाएगी, ये हमने नक्की किया है। इसके सिवाय कोई पार्टी को देने की, कोई डोनेशन देने की कोई बात मैनेजमेंट हमारी की तरफ से नहीं है, ना हमने कोई मेंबर से डिमांड रखी है, ना भविष्य में रखेंगे। ये हमारी बात है। आप जो भी कंफ्यूजन चल रहा है, मैं आपसे सहयोग की आशा ये रखता हूँ कि आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि ऐसी कोई मैटर यहाँ है नहीं। इसके बारे में आपका कोई सवाल है तो हम आपकी मैनेजिंग कमेटी में उनका कुछ क्लेरिफिकेशन लिया है दिनेश जी का? हाँ जी, यही इसलिए मैंने बताया। नहीं, उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने यही कहा कि मेरे गांव वाले, मेरे दोस्त मित्र जो हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप बीजेपी को भी सपोर्ट करो, ऐसा। ये उनका मैटर। किसी को फोन ही नहीं लेकिन उठा ये जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ ना, तो उसका आगे